हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी 7 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एमपीएससी 7 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएससी 7 में आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति। भारत में सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति आपको पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन देने के पहले मैं जरूर निर्देश देता हूं ताकि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जैसे ये इसका जो समय सीमा है, जैसे आपको मैं बता दूं कि एमपीएससी 7 आपका सेकंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। तो 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होगा उसका समय, एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा होता है और 50 ही नंबर का एग्जाम होता है और प्रश्नों की संख्या 5 ही होती है। वहां पर ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। कुल प्रश्न आपको 5 बनाना है और दोनों ग्रुप को टच करना है। याद रखिएगा कि दोनों ग्रुप आपको टच करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले ग्रुप में 5 क्वेश्चन रहता है, दूसरे ग्रुप में 5 क्वेश्चन रहता है और पहले ग्रुप से 5 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, जहां पर एग्जामिनर 3 प्रश्न को चेक करता है, बाकी आपको काट देता है। इसलिए यहां सख्त निर्देश दिया गया है कि आपको ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्न बनाइए। फिर एक चीज मैं बता दूं, वर्ड लिमिटेशन है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 400 वर्ड में देना है। 400 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है और लघु जो प्रश्न होगा, संक्षिप्त जो लेख लिखना होगा, वो 200 वर्ड में आपको लिखना है। इसको आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एमपीएससी 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला जो प्रश्न है, 9 सामाजिक आंदोलनों के अर्थ और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 9 सामाजिक आंदोलनों के अर्थ और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इससे प्रश्न जरूर आ रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, मछुआरों की प्रमुख समस्याएं क्या है, चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछुआरों की प्रमुख समस्याएं क्या है, चर्चा कीजिए। इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया पर एक निबंध लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक आंदोलनों के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और यह बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं कि मार्क्सवाद से बहुत सारे पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मार्क्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसको आप लोग एकदम रट जाइए, पढ़ जाइए इसको, क्योंकि चिपको आंदोलन बहुत सारे पेपर में भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्जातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। निर्जातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, पूर्वोत्तर भारत से कुछ उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। कुछ एग्जाम्पल दे रहा है पूर्वोत्तर भारत का। निर्जातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, पूर्वोत्तर भारत से कुछ उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों का अभिप्राय और उसके घटकों की चर्चा कीजिए। सामाजिक आंदोलनों का अभिप्राय और उसके घटकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है,
किसान आंदोलनों की विशेषताएं बताएं। किसान आंदोलनों की विशेषताएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसान आंदोलन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। सामाजिक आंदोलनों पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के मुख्य मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के मुख्य मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांप्रदायिकता क्या है और भारत में यह किस प्रकार कार्य करती है। सांप्रदायिकता क्या है, भारत में यह किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पिछड़े वर्गों ने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया। पिछड़े वर्गों ने चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों में महिलाएं क्या भूमिका निभाती हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक आंदोलनों में महिलाएं क्या भूमिका निभाती है। एंड लास्ट जो प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। मैं आप लोगों को 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया हूं। मुझे आशा है, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने दिसंबर जो एग्जाम हुआ, दिसंबर में मैंने मैराथन क्लास भी चलाया। चूंकि मैं अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और इन सारे क्वेश्चनों का फिर मैं एक बार रिवीजन करूंगा आंसर के साथ, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तब तक आप लोग इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और मेरे YouTube पे जो उत्तर है उसको आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि जब मैराथन क्लास चलेगा तो उसमें आप और भी बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट पिछले वर्ष किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट का इसका लाभ हुआ है। और आप पिछले मैराथन क्लास का आप देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर पिछले मैराथन क्लास का लेक्चर आप देख सकते हैं कि वहां किस तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।